है, भाग रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, खाली लोगों को लड़वा रहा है। मैं यहाँ बैंगन बेचने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ कोई सब्जी बेचने नहीं आया हूँ, मैं मुख्यमंत्री बनाया हूँ। 24 तारीख को रेस्पोंडेंट हमको रेस्पोंडेंट बना दिया है और 24 तारीख को फैसला सुनाएंगे। प्रदेश की राजनीति में 24 जुलाई को जजमेंट डे के तौर पर देखा जा रहा है। आइए बताते हैं इस जजमेंट डे तक पहुंचने के लिए कोर्ट रूम में क्या क्या हुआ और किस पक्ष की तरफ से क्या क्या कहा गया। पायलट को मिली फौरी राहत, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। हाईकोर्ट में सुनवाई हो गई है पूरी, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। 24 जुलाई को आ जाएगा फैसला, लेकिन पिक्चर अभी भी बाकी है। बड़ी शिद्दत से जिस फैसले का इंतजार हो रहा था, उस फैसले का ऐलान तो 24 जुलाई को होगा। हाँ, हाईकोर्ट ने इतना जरूर साफ कर दिया है कि 24 जुलाई तक विधानसभा अध्यक्ष कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 19 बागी विधायकों के खिलाफ स्पीकर कार्रवाई नहीं करेंगे। हमको पार्टी बना दिया गया, उन्होंने बना दिया लागू कर दिया हमारे को। बहस सुन ली हमारी, और बहस सुनने के बाद में 24 तारीख को रेस्पोंडेंट हमको रेस्पोंडेंट बना दिया है और 24 तारीख को फैसला सुनाएंगे। क्या होगा 24 को पूरा फैसला कर देंगे, तब तक स्पीकर कोई कार्रवाई ना करे। हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रखने के दौरान जो कुछ कहा, उससे सचिन पायलट को एक तरह से फौरी राहत मिल गई है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि सियासी रण खत्म हो गया हो, या ये फिर इसे खत्म होने की कोई पुख्ता दिशा मिल गई हो, क्योंकि हाईकोर्ट की ओर से जो कुछ कहा गया है उससे न किसी की हार तय हुई है, न किसी की जीत। बस सीएम गहलोत और पायलट गुट इस निर्देश का अपने अपने हिसाब से मतलब निकालने में लगे हैं। राजस्थान का सियासी भविष्य 24 जुलाई के फैसले पर कुछ हद तक टिका हुआ है। और रही बात कोर्ट रूम की इनसाइड स्टोरी की, तो आपको बता दें, राजस्थान के सियासी रण के फैसले के लिए देश के कई दिग्गज सीनियर वकील हाईकोर्ट में पैरवी करने में लगे थे। पायलट गुट की ओर से जहां हरीश साल्वे और मुकुल रोहतगी जैसे वकील पैरवी कर रहे थे, तो वहीं स्पीकर की ओर से अभिषेक मनु सिंघवी जैसे दिग्गज वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। आइए बताते हैं इन वकीलों ने हाई कोर्ट की डबल बेंच के सामने क्या क्या दलीलें रखी। सबसे पहले बात करते हैं मुकुल रोहतगी की, जिन्होंने पायलट गुट की ओर से पैरवी करते हुए सवाल उठाए कि स्पीकर ने विधायकों को जवाब देने के लिए महज 3 दिन का ही वक्त क्यों दिया। आखिरकार विधानसभा स्पीकर इतनी जल्दी में क्यों थे। दल बदल कानून था ताकि कोई पार्टी न बदल सके, फिर 19 विधायकों पर सवाल क्यों। इससे पहले पायलट खेमे के ही वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलील में कहा था कि पायलट खेमे ने कभी भी सरकार को गिराने की कोशिश नहीं की। सरकार को गिराना और मुख्यमंत्री को हटाना दोनों अलग बात है। व्हिप हाउस के अंदर लाया जाता है, हाउस के बाहर व्हिप नहीं हो सकता। मुकुल रोहतगी और हरीश साल्वे की ओर से रखी गई दलील से पहले विधानसभा स्पीकर की ओर से पैरवी कर रहे वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने हाईकोर्ट में दलील रखी थी कि पायलट गुट की याचिका प्री मैच्योर है, ये खारिज होनी चाहिए। स्पीकर ने अभी सिर्फ नोटिस दिया है, विधायकों को अयोग्य नहीं ठहराया है।
स्पीकर के आदेश को सिर्फ लिमिटेड ग्राउंड पर ही चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन पायलट गुट की याचिका में ऐसा कोई आधार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट भी ये तय कर चुका है कि स्पीकर की शक्तियों में कोर्ट दखल नहीं दे सकता, तो फिर इस बात पर बहस क्यों हो रही है? स्पीकर के नोटिस का जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। नोटिस फ्रीडम ऑफ स्पीच के खिलाफ नहीं है। इन तमाम दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने अपना फैसला 24 जुलाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया है। सियासी घमासान के 12वें दिन भले ही कोर्ट रूम से ये फैसला आया, लेकिन कोर्ट रूम में ये मामला पिछले गुरुवार को ही पहुंचा था। गुरुवार दोपहर करीब 12 बजे पायलट समेत 19 विधायकों ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। 3 बजे सुनवाई शुरू हुई। अमेंडमेंट की कॉपी न होने पर 15 मिनट में सुनवाई टल गई। 5 बजे मामला डिवीजन बेंच को ट्रांसफर हुआ। रात 8 बजे शुक्रवार तक मामला टल गया। शुक्रवार को दोपहर बाद 1 बजे सुनवाई शुरू हुई। 3.5 घंटे सुनवाई हुई। 4:30 बजे कोर्ट ने मामले की सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए टाल दी। हाईकोर्ट ने स्पीकर को मंगलवार शाम 5 बजे तक एक्शन न लेने का निर्देश दिया। सोमवार सुबह करीब 10 बजे हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई शुरू हुई। पहले स्पीकर की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी दलीलें रखी। फिर पायलट गुट की ओर से वकील हरीश साल्वे ने अपनी दलील दी। मंगलवार को सुबह करीब 10:30 बजे हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई शुरू की। पायलट गुट की ओर से सबसे पहले मुकुल रोहतगी ने अपनी दलीलें रखी। दोपहर 12:30 बजे के करीब हाईकोर्ट ने लंच के बाद सुनवाई की बात कही। लंच के बाद हाईकोर्ट ने 24 जुलाई तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया। गुरुवार से मंगलवार तक कोर्ट रूम में दोनों पक्षों की ओर से वकील दलील पर दलील देते रहे, लेकिन हाईकोर्ट से फौरन वो फैसला नहीं ले पाए जिसकी सबको उम्मीद थी। हाँ, इतना जरूर हो गया है कि दोनों पक्षों को शह और मात के लिए थोड़ा वक्त जरूर मिल गया। देखना होगा इस वक्त में दोनों पक्ष क्या सियासी गुल खिलाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। विधायकों के साथ हुई बैठक में अशोक गहलोत ने क्या कहा, बताते हैं आपको। तो आपको बताएं कि कुछ अहम बातें जो मीटिंग के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कही। कोई नहीं चाहता कि विधानसभा इस वक्त भंग की जाए, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, कोई भी इस वक्त चुनाव नहीं चाहता। आप सबका मान सम्मान बढ़ाया गया। आज जो एपिसोड हो रहा है ये पूरा देश देख रहा है, और जिस तरह की लड़ाई आपने लड़ी वो मामूली बात नहीं है। सब लोगों को एक साथ रहना है। ये कल विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बातें कही। टेलीफोन आपके पास है, मोबाइल आपके पास है। वहीं फोन टैपिंग मामले से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें, केंद्र सरकार को रिपोर्ट भेजी गई है। मुख्य सचिव ने देर रात ये रिपोर्ट भेज दी है। मंत्री और विधायकों के फोन टैपिंग प्रकरण में ये रिपोर्ट केंद्र सरकार ने मांगी थी, जिसके बाद ये रिपोर्ट भेजी गई है। रिपोर्ट में मांगे गए बिंदुओं को विस्तार से बताया गया है। उसका पूरा विस्तृत ब्यौरा जो है वो रिपोर्ट में दिया गया है। तो आपको बता दें कि गृह विभाग ने रिपोर्ट मांगी थी। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, विधायकों की खरीद फरोख्त मामले में आज संजय जैन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। एसओजी लेकर जाएगी सीएमएम 2 कोर्ट में। कोर्ट ने 18 जुलाई को 4 दिन का रिमांड दिया था।
जिसकी समय अवधि आज पूरी हो रही है। ऑडियो क्लिपिंग जारी होने के बाद एसओजी ने संजय जैन को हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ चल रही है। 4 दिन का समय जो है वो पूरा हुआ है। आज एक बार फिर से कोर्ट में पेश किया जाएगा। सियासी घटनाक्रम के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश का पूरा ख्याल भी रख रहे हैं। मंगलवार को सरकार ने अपनी कैबिनेट बैठक में कई बड़े और अहम फैसले लिए हैं, जहां सीएम गहलोत ने 35 लाख परिवारों को 1000 रुपए आर्थिक मदद देने का फैसला लिया, तो वहीं विधायकों को मिलने वाले फंड का पैसा नियमों में संशोधन को मंजूरी दी। तो जो अहम बातें रहीं, 35 लाख परिवारों को 1000 रुपए देने का फैसला लिया गया है और लॉकडाउन में भी 2500 रुपए की अनुग्रह राशि दी गई है। पर्यटन सेक्टर के लिए राहत उपायों का अनुमोदन किया गया है। रीको के माध्यम से उद्योगों को 220 करोड़ रुपए की राहत देने का भी प्रावधान किया गया है। होटल और टूर ऑपरेटर्स को 1 साल तक के लिए SGST में राहत दी गई है। सिटी बस और ऑटो रिक्शा के संचालन को मंजूरी दी गई है। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ संचालन को मंजूरी मिल गई। वहीं विधायकों के लिए कैबिनेट ने कई फैसले लिए। विधायक फंड का पैसा 2 साल तक मेडिकल पर खर्च करने का फैसला लिया गया है, वापस ले लिया गया है। विधायक सालाना 1 करोड़ 25 लाख रुपए अपने क्षेत्र के विकास पर खर्च कर सकेंगे। 1 करोड़ रुपए मेडिकल सुविधाओं पर खर्च करने होंगे। कैबिनेट ने नियमों को मंजूरी दी है जो संशोधित हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं कोरोना की। मरुधरा में कोरोना की रफ्तार तेज होती जा रही है। आज 226 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं। प्रदेश में संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो अब 31,599 तक पहुंच गया है। राजस्थान में कोरोना से अब तक 581 लोगों की मौत हो चुकी है और इलाज के बाद 22,073 लोगों को डिस्चार्ज भी किया जा चुका है। 226 नए केस आज कोरोना के सामने आए हैं। बहुचर्चित राजा मानसिंह हत्याकांड मामले में आज यूपी की मथुरा कोर्ट फैसला सुनाएगी। कल 11 पुलिसकर्मियों को दोषी ठहराया गया था। 1985 में मानसिंह की हत्या हुई थी। पुलिस ने गोलियों से उन्हें भून दिया था और 35 साल ये पुराना मामला, 20 फरवरी और 21 फरवरी का ये मामला 1985 का, जिसमें कल 11 पुलिसकर्मियों को दोषी माना गया और अब इंतजार है फैसले का। आज फैसला सुनाया जाएगा। अब देखना अहम होगा क्योंकि 3 धाराओं के तहत इन सभी को दोषी पाया गया है, जिनमें 302 धारा भी है, तो यह बेहद महत्वपूर्ण। अब देखना अहम होगा कि क्या कुछ सजा जो है वो इन 11 पुलिसकर्मियों को मिलती है। प्राइवेट स्कूलों की मोटी फीस से जो पेरेंट्स परेशान हैं उनके लिए अच्छी खबर है। जी हां, सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूलों में नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सरकारी स्कूल में इंग्लिश कॉन्वेंट स्कूल की तर्ज पर पढ़ाई, कम फीस में क्वालिटी एजुकेशन, नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू। महात्मा गांधी सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में कॉन्वेंट जैसी पढ़ाई, पेरेंट्स ने बच्चों के एडमिशन के लिए कतार लगाई। जी हां, ये तस्वीर जोधपुर के सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल की है, जहां नए सेशन के लिए एडमिशन शुरू होते ही पेरेंट्स में अपने बच्चों का दाखिला कराने की होड़ लग गई है। यहां कई पेरेंट्स प्राइवेट स्कूल की मोटी फीस से छुटकारा पाने के लिए पहुंचे, तो कई पेरेंट्स का कहना है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल की शुरुआत हर तबके के बच्चों के लिए बेहतर कदम है। बहुत अच्छा प्रोसेस है और इसके थ्रू सारे वर्ग के लोग जो हैं वो अपने बच्चों को ये शिक्षा दे सकते हैं। इवन मैंने भी लास्ट ईयर बच्चे का एडमिशन करवाया था, पर चैनपुरा में होने की वजह से बच्चा यहाँ से इतनी दूर जा नहीं सकता था, तो मेरे को उसकी टीसी लेनी पड़ी। तो मैं तो फिर चाहती हूँ कि इस बार इसका एडमिशन हो जाए
तो इस बार मैंने फिर दोबारा ट्राई की है और ये बहुत अच्छा प्रोसेस है। गवर्नमेंट स्कूल की तरफ जाना चाहिए। गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो रही है। प्राइवेट स्कूल में फीस की बहुत मनमानी है, बहुत लूटते, फायदा होगा। फीस का भी बहुत राहत मिलेगी। प्राइवेट स्कूलों की फीस कम से कम 1.5-2 लाख रुपये में साल भर की, और गवर्नमेंट की स्कूल की फीस भी कम है, तो राहत बहुत मिलेगी। सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में क्लास 1 से लेकर क्लास 5 तक हर क्लास में 30-30 बच्चों का एडमिशन होगा, जबकि क्लास 6 से लेकर क्लास 8 तक 35-35 बच्चों का एडमिशन होगा। एडमिशन की प्रक्रिया लॉटरी के जरिए होगी। जो गांधी जी की जयंती के उपलक्ष्य में इन्होंने इंग्लिश मीडियम का प्रावधान रखा था। फर्स्ट जो फेज था उसमें इन्होंने केवल जिले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर था, और अब इन्होंने ब्लॉक लेवल पर भी कर दिया। तो ये जो स्कूल है ये ब्लॉक लेवल से है, और इसमें जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं उनको भी क्वालिटी एजुकेशन मिले, इसके लिए ये शुरुआत की है। और शुरू में हम 1st to 8th तक के बच्चों को इंग्लिश मीडियम के लिए इनका प्रवेश। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी से पेरेंट्स परेशान हैं, लिहाजा अब वो सरकारी इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराना चाहते हैं, ताकि कम फीस में बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिल सके। न्यूज़ 18 के लिए जोधपुर से ललित सिंह की रिपोर्ट। तो फिलहाल इतना ही। नमस्कार।